हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या किसी को उकसाना भी अपराध हो सकता है। तो जी हाँ, किसी को अपराध करने के लिए उकसाना भी अपराध हो सकता है, जिसे कानूनी भाषा में अबिटमेंट दुष्प्रेरण कहा जाता है। हमारी भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 5 में सेक्शन 107 से लेकर 120 तक में दुष्प्रेरण का प्रावधान है। तो किसी काम को करने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो किसी को प्रेरित भी दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से उकसाया जा सकता है। एक तो होता है पॉजिटिव वे में और दूसरा होता है नेगेटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में अगर किसी को उकसाया जाता है तो उसे मोटिवेट करना कहते हैं, और अगर नेगेटिव वे में उकसाया जाता है तो उसे अबेटमेंट दुष्प्रेरणा कहते हैं। तो उकसाने वाले को अबेटर दुष्प्रेरक कहा जाता है, और जो अबेटर के उकसाने पर अपराध करता है उसे अबेटी दुष्प्रेरति कहेंगे। तो अब हम देखते हैं धारा 107 को। तो सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी सेज दैट कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला, जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, इंस्टिगेट करता है। दूसरा है एंगेजेस इन एनी कंस्पिरेसी, वो किसी षड्यंत्र में शामिल होता है। और तीसरा कि वो इंटेंशनली एड्स, साशय सहायता करता है। साशय सहायता करने में मेंटली टॉर्चर करना भी शामिल होता है, जैसे किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देना। सेक्शन 107 का एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि कोई पर्सन या तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा या फिर कोई ऐसी बात जिसे बताने के लिए वो लायबल है या विधि द्वारा आबद्ध है, वो जानबूझकर उस बात को छिपाता है, तो ये कहा जाएगा कि वो उकसाता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि कोई पर्सन है जो या तो किसी काम को करते समय या फिर करने से पहले उस काम को करने के लिए, उस काम को सुकर बनाने के लिए कोई भी बात करता है या कोई ऐसा कार्य करता है, तो ये कहा जाता है कि वो उसमें साशय सहायता करता है। अब यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि अबेटमेंट में अबेटर का इंस्टिगेट करने का इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है संजू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2002 का ये केस है। इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होता है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ से गुस्से में ये कहता है कि जा जाके मर जा, और वो सच में जाके मर जाती हैं। तो इंटेंशनली हस्बैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि वो मर ही जाए, तो इसलिए इसे दुष्प्रेरण की कोटि में नहीं माना गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दुष्प्रेरण के मामलों में आपराधिक कार्य का किया जाना या न किया जाना सारहीन होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को इंस्टिगेट करता है कि तू सी का मर्डर कर दे, तो बी मना कर देता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर काम तो नहीं हुआ, किसी की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी दुष्प्रेरण का अपराध घटित हो चुका। अब देखते हैं सेक्शन 108 को, जो कि बताता है कि अबेटर कौन होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि किसी काम के अवैध लोप, इलीगल ओमिशन का दुष्प्रेरण भी अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस काम को करने के लिए खुद बाउंड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ को भरण पोषण दे, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके उसे उकसाता है, उससे ये कहता है कि तू इसे भरण पोषण मत दे। तो वो जो थर्ड पर्सन है, जो अबेटर है, वो खुद तो लाइबल नहीं है उसे भरण पोषण देने के लिए, लेकिन वो उसके हस्बैंड को उकसा रहा है। दैट मीन्स कि वो अबेटर है, वो दुष्प्रेरण का अपराध कारित कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो काम किया जाए, बस ये इंपॉर्टेंट है कि उकसाया जाए। तो अगर उकसा दिया, दैट मीन्स कि दुष्प्रेरण का अपराध तो कारित हो चुका। अब स्पष्टीकरण 3 ये कहता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो। तो विधि के अनुसार असमर्थ कौन होता है? या तो वो शिशु होता है, या इनसेंट पर्सन होता है, या फिर उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है। मतलब उसका भी वैसा ही गिल्टी इंटेंशन हो, या फिर गिल्टी माइंड उसका हो, क्रिमिनल इंटेंशन उसका हो, जैसा कि अबेटर रखता है। ये कोई आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए एक बच्चे से ये कहता है कि जा जाके बी के खाने में ये जहर मिला दे। तो शिशु जो है उसे नहीं पता है, उस बच्चे को ये बात नहीं पता है कि इससे उसकी मौत हो जाएगी, और वो बी के खाने में जाके जहर मिला देता है और बी उस खाने को खा के मर जाता है। तो शिशु ने यहाँ पे कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसने कोई हत्या का कार्य नहीं किया है, लेकिन जो ए है, जो अबेटर है, उसने ज़रूर अबेटमेंट का ऑफेंस कारित कर दिया है। इस धारा का स्पष्टीकरण 4 ये कहता है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ई की हत्या करने के मकसद से ए बी को इंस्टिगेट करता है, बी सी को इंस्टिगेट करता है, सी डी को इंस्टिगेट करता है, और डी जो है वो ई की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर डी के अलावा ए बी और सी, ये जो तीनों हैं, ये भी अबिटमेंट के दोषी हैं।
तो यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों पनिशेबल होंगे दुष्प्रेरण के अपराध के लिए। स्पष्टीकरण 5 कहता है कि जहाँ पर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया जाता है वहाँ पर दुष्प्रेरक द्वारा उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर वो उस अपराध की योजना बनाए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, बस इतना ही इनफ होता है कि वो दुष्प्रेरक जो है वो षड्यंत्र में शामिल है। सेक्शन 108A ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो खुद भारत में है लेकिन भारत से बाहर किसी व्यक्ति को इस प्रकार उकसाता है कि वो भारत के अंदर अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड वो अपराध है और वो भारत से बाहर के किसी व्यक्ति को जो कि विदेश में है उसे उकसाता है, तो वो भी अबिटमेंट का दोषी माना जाएगा। अबिटमेंट में देखिए एक इम्पॉर्टेंट केस है क्वीन वर्सेस मोहित पांडे का। इसमें यह होता है कि एक स्त्री सती होने के लिए जाती है, मतलब अपने पति के साथ मरने जाती हैं। तो जब तक वो चिता के साथ चलती जाती हैं जहाँ तक, तो वहाँ पर जो मॉब उसके साथ होता है, जो भीड़ उसके साथ होती है, वो जोर जोर से राम राम के नारे लगाते हैं, मतलब वो सब उसे सती होने के लिए उकसा रहे होते हैं। तो उन सभी लोगों को अबिटमेंट का दोषी माना गया। अब हम बात करेंगे अबिटमेंट के लिए पनिशमेंट की, जो कि सेक्शन 109 में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सेक्शन 109 ये कहता है कि जहां पर इस संहिता के अंदर कोई भी अभिव्यक्त उपबंध दिया गया है दुष्प्रेरण के दंड के लिए, तो वहां पर तो उसी दंड को प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जहां पर दुष्प्रेरण के लिए दंड को नहीं बताया गया है तो वो उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो इस छोटे से लेक्चर सीरीज के अंदर हमने ये देखा कि अबिटमेंट क्या होता है, अबेटर कौन होता है और उसके लिए पनिशमेंट का क्या प्रावधान है। आई होप आपको अबिटमेंट समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।